हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आप कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि में हमें सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। मेरी बहुत सी बहनें हैं, कुछ जानती हैं कुछ नहीं जानती हैं इस बारे में। तो हमें नवरात्रों में पीला सिंदूर नहीं लगानी चाहिए। लाल सिंदूर या कुमकुम हम लगा सकते हैं। और कई घरों में तो ऐसे भी नियम है कि जो 9 दिन का फास्ट करते हैं नवरात्रि में सिंदूर नहीं लगाते हैं। और कई मेरी बहनें हैं जो लगाती हैं। आज की डेट में हर किसी को बाहर घर से जाना पड़ता है या जॉब करती हैं, बहुत रीज़न होते हैं, तो बिना सिंदूर के अच्छा भी नहीं लगता है। तो आप लोग लगा सकते हैं लाल सिंदूर या कुमकुम। पीला सिंदूर मत लगाइएगा मेरी बहनें आप लोग। और मेरी बहनें नवरात्रि में आप जैसे पूछती हैं कि जैसे घर में हम साफ़ सफाई जिस रूम में कलश रखे हैं, कलश स्थापना की हैं, उस रूम में हम झाड़ू ले जा सकते हैं या नहीं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। झाड़ू आप बिल्कुल मत लेके जाइएगा। हमें उस कमरे में झाड़ू बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। हाँ, पोंछा आप लगा सकती हैं। कोई एक कपड़ा ले लीजिए नया। आपके घर में नया कपड़ा हो तो यूज़ में ले सकते हैं। नया पोंछा खरीद लीजिए, उससे आप झाड़ू पोंछा कीजिए। पुराना पोंछा आप कमरे में मत ले जाइएगा माता रानी का जिस कमरे में आपने स्थापना किया है। और मेरी बहनें, आप लोग बेड पे मत सोइएगा, क्योंकि माता रानी का कलश आप नीचे स्थापित करेंगे और आप लोग बेड पे सो जाएंगे, तो नहीं करना चाहिए मेरी बहनें ऐसे। आप लोग बेड पे मत सोइएगा, आप लोग नीचे सोइएगा। या फिर आप सेपरेट में रहते हैं, सेपरेट रूम है आपका, तो आप दूसरे रूम में सोइए। कलश स्थापन जिस रूम में की है उस रूम में मेरी बहनें मत सोइएगा। और आप लोग कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि आप भोग के बारे में पूछती हैं कि हम क्या भोग लगाएं, तो आप फल फ्रूट लगा सकती हैं, मिठाइयाँ लगा सकती हैं, ड्राई फ्रूट्स लगा सकती हैं, जैसे काजू किशमिश मिश्री, ये सब चीज़ें आप भोग में लगा सकती हैं मेरी बहनें। या दही, दही भी हम भोग में लगाते हैं, तो दही में बिना गुड़ या शक्कर के आप भोग में मत लगाइएगा मेरी बहनें। गुड़ या शक्कर ज़रूर डाल लीजिएगा। और आप पूजा रूम में जाती हैं, जब आपने कलश स्थापना किया है तो बिना कपड़ा बदले मत जाइएगा, बासी वस्त्र पहने मत जाइएगा, बिना स्नान किए मत जाइएगा। स्नान करने के बाद ही आप उस कमरे में जाइएगा मेरी बहनें, क्योंकि हमें नहीं जाना चाहिए। नहा धो के साफ़ सुथरे होके फिर हमें जाना चाहिए उस कमरे में। आप लोग इस बातों का खास ख्याल रखिएगा। अगर पाठ करते हैं आप तो कई बार वॉशरूम वगैरह जाना पड़ता है, तो आप जाइए तो पानी छू लीजिए, हाथ पैर अच्छे से धो लीजिए, फिर आप दोबारा पाठ करने बैठ सकती हैं मेरी बहनें इन बातों का। और मेरी बहनें, आप लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए, या फिर दुर्गा चालीसा आप कर पाएँ, जो भी आप कर पाएँ वो करने के बाद आरती ज़रूर कर लीजिएगा। कपूर से हमें आरती करना चाहिए, नवरात्रों में बहुत अच्छा माना जाता है कपूर से आरती करना, तब उसी से आरती कीजिएगा मेरी बहनें। और आप लोग, मैंने अभी आपको बताया था बिना नहाए मत जाइएगा, इसलिए प्लीज़ नहा के जाइएगा। और सिंदूर बहुत से लोग होते हैं जो नहीं लगाते हैं माता रानी को। सप्तमी अष्टमी के दिन सिंदूर चढ़ाने के बाद वो सिंदूर लगाते हैं। तो देखिए, आप सिंदूर जिस घर में नियम है नहीं लगाया जाता 9 दिन, वो आप अपने फैमिली मेम्बर से एक बार पूछ लीजिएगा, उसके बाद ही कीजिएगा, क्योंकि हर घर के अलग अलग नियम होते हैं। और हर घर में कोई सप्तमी को माता रानी को सिंगार चढ़ाता है, कोई अष्टमी को चढ़ाता है। तो आप चढ़ा लीजिए, जो सिंदूर बहनें लगाती हैं या नहीं लगाती हैं दोनों जने। अष्टमी के दिन हमें माता रानी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए। शाम के टाइम हमें उनको सिंदूर चढ़ाना चाहिए, करीब 8-9 बजे। माता रानी को सिंदूर, श्रृंगार का सामान, जितना हमारा श्रृंगार का सामान होते हैं वो अर्पण करना चाहिए। आप क्या क्या अर्पण करना चाहती हैं वो आपकी इच्छा है, आप उस हिसाब से देख लीजिएगा मेरी बहनें। आप लेकिन आरती कपूर से ज़रूर कीजिएगा। आप लोग कहते हैं हम हवन कर सकते हैं या नहीं? बहनें, आप हवन कर सकती हैं। छोटा सा हवन का आता है जलाने वाला, जिसमें हम हवन कर सकें, वो आप मार्केट से ले लीजिए, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। उसमें आप हवन कर सकते हैं चंदन की लकड़ी से या कपूर से, या हवन की सामग्री भी आती है, आप मार्केट से ले सकती हैं, उससे कर सकती हैं आप हवन मेरी बहनें। और आप कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें, ज़रूर लिखिएगा मेरी बहनें। और अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए मेरी बहनें बाय। आप अपना ख्याल रखिए।